हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्स राइट टू लाइफ। कहते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार को शामिल करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which year Article 21A has been included through the 86th Amendment of the Constitution of India, under which the provision of free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years is considered as a fundamental right। क्या कहते हैं कि किस वर्ष में भारत के संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना जाता है। तो कौन सा ईयर था वो? तो ये था 2002। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू आर्टिकल डैश। आर्टिकल का नाम बताना है, कौन सा आर्टिकल है। इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इन 2002 बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों पर अध्याय में एक नया अनुच्छेद पेश करके जोड़ा गया था, और उस अनुच्छेद का नाम बताइए। तो वह था आपका अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A आपका किसके रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज द राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो ये कौन सा संशोधन था? संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यह हमने अभी पढ़ा, इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 21A, जो कि राइट टू एजुकेशन के रिलेटेड है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम बाय एडिंग आर्टिकल 21A इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि 86 संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। तो यह आपका हमने अभी पढ़ा है, यह आपका राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज मैंडेटरी अप टू द एज ऑफ। कहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को फ्री शिक्षा कितनी आयु तक दी जाती है? अप टू कितनी आयु तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ डैश हॉर्स ऑफ सच अरेस्ट excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। हिंदी में इसका मतलब है कि भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मैजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ के ऐसी गिरफ्तारी के डैश कितने घंटों की अवधि के साथ निकटम मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 24 हावर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में संसद द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो यह आपका किया गया था 2009, ऑप्शन सी। और डेट क्या थी? 4 अगस्त 2009 को किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा नहीं दिया गया है?
तो ठीक है, तो पहले आप देखिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आपके टोटल हैं 6। कौन कौन सा? पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नंबर 4 है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रति आज़ादी। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड एजुकेशनल राइट। और लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो आपके सामने गिवन ऑप्शन है 4, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो बताइए। तो ऑप्शन पहला आपका क्या है? राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आपका सेकंड मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फोर्थ देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट आपका राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी आपका फर्स्ट है, ये भी है। तो नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेशन, तो इनमें से देखिए राइट टू प्रोफेशन नहीं है, तो ये नहीं है और यही है आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कहते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहां हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट हमने किस देश से लिए हैं, तो वो लिए हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल राइट्स आपके, तो राइट टू फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन्ड। कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार स्पष्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पार्ट की, जूसी ने एफडी की। ठीक है, तो जू से क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, एफ से क्या था? फंडामेंटल राइट। तो जू से आपका पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड था, और जो फंडामेंटल राइट आपके पार्ट थर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट थर्ड ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू, ये सेम क्वेश्चन आपका लास्ट वाला आ गया है, ठीक है, गलती से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 12 टू 35, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच सब्जेक्ट। कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद पार्ट थर्ड भाग तीसरा जो है वो किससे डील करता है। तो वो आपका डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया बट इज़ एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं भारत में कारखाने के रोज़गार पाने के लिए उम्र की अनुमति क्या है? उम्र की जो अनुमति है, एज क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द राइट टू प्राइवेसी इज मैंशनड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि प्राइवेसी के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राइट टू प्राइवेसी आपका किस में है, पार्ट 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट के तहत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से किसका पार्ट है। तो ये है राइट टू प्राइवेसी है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्टेट द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को यह अधिकार देता है कि वह बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करे। तो यह है आपका आर्टिकल 46 के अंदर, आर्टिकल 46 के अंदर, और आर्टिकल 46 आपका पार्ट 4 में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह पास हुआ था 2009 में। ठीक है, और इम्प्लीमेंट लागू हुआ था, इम्प्लीमेंटेड हुआ था 2010 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। ये जो आपके सामने ऑप्शन है 4, इनमें से एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वही हमने बताना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम, यह है आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यह आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर। ठीक है, क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से पॉलिटिकल राइट कौन सा है। तो राइट टू वोट, वोट करना इज ए पॉलिटिकल राइट, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ बीन लेड अंडर विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान में मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 23, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव और जबरन श्रम में फंसाने के प्रावधान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 23, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज मेंशनड इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसी के साथ आपका फंडामेंटल राइट्स के MCQ खत्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के MCQ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।